हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं आप लोगों को कंप्यूटर का सेक्शन पढ़ा रहा हूं। काफ़ी सारी मैंने पुरानी क्लासेस अपलोड की हुई है जो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पीछे कुछ बादलों से गड़गड़ाहट की आवाज़ें आ सकती हैं क्योंकि मौसम ख़राब है। आपको तो पता ही है, उत्तर प्रदेश में बिना मौसम बरसात हो रही है। और एक बात बताना चाहूँगा, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी किस्मत में बृहस्पति गड़बड़ है, बुध गड़बड़ है, शनि की 7.5 ढैया चल रही है। तो मैं उनसे बताना चाहूँगा, भाई कुछ नहीं होता, मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ मिलता है। 2 लाइनों से मैं अपने इस वीडियो को शुरू करना चाहता हूँ। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, तो सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। समझ रहे हैं? बृहस्पति हो, शनि हो, 7.5 हो, ढैया हो, ये सब कुछ नहीं है। आप लोग अगर तन मन धन से तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित करता है? मतलब जनरल सा क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है सिस्टम फाइल का एक्सटेंशन क्या है। ऑप्शन में दे रखा है .com, .sys, .exe, .prc। तो मैं आपको बता दूं, द मोस्ट कॉमन सिस्टम फाइल एक्सटेंशन आर .cab। और क्या होते हैं? .sys होता है, और .dll फाइल होती हैं आपकी .dll, और क्या होता है? .drv। ठीक है, ये सारे जो हैं सिस्टम फाइल्स के जो है एक्सटेंशन होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं। इसमें ऑप्शन में आपको .sys दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो .sys जो है एक्सटेंशन है सिस्टम फाइल का, ठीक है, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक से व्यवस्थित डेटा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई ठीक से व्यवस्थित डेटा को? वर्ड्स, मेमोरी, इंफॉर्मेशन या फिर मेटा डाटा? तो जो ठीक से व्यवस्थित डेटा होता है उसे हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन होती है, एक व्यवस्थित रूप का क्रम होता है, चीज़ों को व्यवस्थित रूप से आपके सामने प्रस्तुत करना, यानी वो किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए दबाया जाता है। क्या दबाया जाता है भाई? कंट्रोल F, टैब F, या फिर Alt F, या फिर कंट्रोल Alt F। तो जब भी हम फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलेंगे तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल F प्रेस करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर देखते हैं, एक सॉफ्टवेयर जो चुपके से वेब ग्राहकों की इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी एकत्र करता है, उसे क्या कहते हैं? स्पैम, डिटेक्टवेयर, या फिर माइक्रोसॉफ्ट, या फिर स्पाईवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर होता है जो वेब ग्राहकों की इंटरनेट गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करता है, उसे हम लोग स्पाईवेयर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट लिखा हुआ है। इंटरनेट क्या है? ऑप्शन में दे रखा है एक संगठन का एक लैन, एक कॉर्पोरेट संगठन, एक कॉर्पोरेट कंप्यूटर नेटवर्क, एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक व्यापक क्षेत्र नेटवर्क, या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग के लिए एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क। तो इंटरनेट क्या होता है? ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग सूचना के आदान प्रदान और नेटवर्क सुरक्षा के लिए किया जाता है। सामान्यतः इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बड़े संस्थानों द्वारा अपने कर्मचारियों के बीच इंटरनेट की तर्ज पर सूचना के आदान प्रदान के लिए होता है। इंटरनेट एक निजी कंप्यूटर नेटवर्क की तरह काम करता है। समझ गए आप लोग? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल के उपयोग से एक संगठन की सभी शाखाओं के जोड़ने के लिए जो नेटवर्क होता है उसे हम लोग इंटरनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटरों का कौन सा प्रकार वैज्ञानिक डेटा की विशाल मात्रा का विश्लेषण करने और अंतर्निहित पैटर्न प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दे रखा है सर्वर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, या फिर पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या करता है? ये वैज्ञानिक डेटा की विशाल मात्रा का विश्लेषण करने और अंतर्निहित पैटर्न को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्थिति है
जब अधिक पावर प्रयोग करने वाले तत्व जैसे मॉनिटर और हार्ड ड्राइव आदर्श स्थिति में रखा जाता है। आदर्श स्थिति का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब यह है कि आप उसे तुरंत यूज कर सकें। आपने बटन दबाया एंटर का कि आपका सिस्टम चालू हो गया। ऑप्शन में दे रखा है हाइबरनेट, स्टैंड बाई, पावर डाउन, शट डाउन। तो देखिए हाइबरनेट में क्या होता है, आप सिस्टम को हाइबरनेट कर देंगे, वो प्रॉपर तरीके से बंद हो जाएगा, फिर आप उसे स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट होगा। स्टैंड बाई में क्या रहता है, स्टैंड बाई में आपका सिस्टम लॉग ऑफ हो जाता है, आप जैसे ही इंटर का बटन दबाएंगे वो आपका फिर से जो है चालू हो जाएगा, आप उस पर काम करने योग्य हो जाएंगे, तुरंत आप वर्क कर पाएंगे। पावर डाउन में आपका सिस्टम बंद हो जाता है, शट डाउन में भी आपका सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। स्टैंड बाई मोड वह स्थिति होती है जब अधिक पावर प्रयोग करने वाले तत्व जैसे मॉनिटर, हार्ड ड्राइव आदर्श स्थिति में रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपीएल का पूर्ण रूप बताइए। ऑप्शन में दे रखा है ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजर लैंग्वेज, अरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर अरे प्रोग्रामिंग लेवल। एपीएल का जनरल सा, एपीएल किसे बोलते हैं? ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल में कौन एक अंकगणितीय ऑपरेटर नहीं है? प्लस, एस्ट्रिक, इक्वल्स या फिर परसेंट। ठीक है, तो परसेंट जो है, सॉरी इक्वल टू जो है, ये आपका जो है एक अंकगणितीय ऑपरेटर नहीं है। जो इक्वल टू का साइन है इसका प्रयोग फार्मूला या फंक्शन लगाने में किया जाता है। एक प्रकार का गणितीय जो है साइन या ऑपरेटर नहीं है। एमएस एक्सेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। संदेशों का आदान प्रदान के लिए या कंप्यूटिंग प्रणालियों के बीच दूर संचार में प्रयोग होने वाली डिजिटल संदेश स्वरूपों और नियमों की एक प्रणाली है। ठीक है, डैश संदेशों का आदान प्रदान के लिए या कंप्यूटिंग प्रणालियों के बीच दूर संचार में उपयोग होने वाली डिजिटल संदेश स्वरूपों और नियमों की एक प्रणाली क्या है? टीएनएस, मॉडेम, राउटर या फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है? ये संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए या फिर कंप्यूटिंग प्रणालियों के बीच दूर संचार में उपयोग होने वाली डिजिटल संदेशों के स्वरूपों और नियमों की एक प्रणाली होती है। इसके थ्रू आप जो है एक दूसरे से बहुत दूरी, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ बैठा है और कोई दिल्ली में बैठा है, कहीं भी बैठा है, तो उससे जो है आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। वो आपका जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राउटर ओएसआई मॉडल किस लेयर पर चलता है? ऑप्शन में दे रखा है नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, डेटा लाइन लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये क्या रहता है? राउटर्स ऑपरेट ऑन द थर्ड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, जिसे हम लोग बोलते हैं नेटवर्क कंट्रोल लेयर। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क कंट्रोल लेयर। ये जो है थर्ड लेयर होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे सर्विस प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है? इस प्रकार के प्रोग्राम कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित और विशिष्ट कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्विस प्रोग्राम के रूप में भी जाना जाता है और इस प्रकार के प्रोग्राम कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य करते हैं, स्पेशल वर्क। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो इसका सही जवाब होगा आपका यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम। इसके और अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो आपका जैसे एंटीवायरस हो गया, ठीक है, एंटीवायरस हो गया और डिस्क क्लीनर टूल हो गए, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, बैकअप यूटिलिटीज हो गई, ये सब आपके जो है यूटिलिटी प्रोग्राम के अंदर शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम अवांछित फाइलों को मिटा देता है? यानी अनवांटेड फाइलों को कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम डिलीट कर देता है? ऑप्शन में दे रखा है डिस्क क्लीनअप, स्कैनिंग, डिस्क डिफ्रेगमेंट, बैकअप और रिस्टोर विजयार्ड। ठीक है, तो इसमें क्या इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए, डिस्क क्लीनअप का क्या? डिस्क क्लीनअप जो यूटिलिटी होता है वो जो आपकी अनयूज्ड फाइलें होती हैं जिनका कोई रोल नहीं होता आपके सिस्टम में, उन्हें डिलीट कर देता है। कहते हैं कि जब आपकी ड्राइव भर गई है तो आप एक बार डिस्क क्लीनअप जो है रन करा दीजिए, तो आपके जो बेकार की पैच फाइलें पड़ी हुई हैं या फिर जो टेम्परेरी फाइलें पड़ी हुई हैं जिनका कोई यूज नहीं है, उन्हें ये डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता पूछा है। ऑप्शन में दे रखा है, एक प्रोग्रामिंग वातावरण प्रदान करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भाग है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन से संबंधित कार्य करता है, या फिर ए और दोनों। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। सिस्टम सॉफ्टवेयर की विशेषता है कि यह एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन से संबंधित कार्य करता है। आपके एप्लीकेशन का जो प्रोग्राम है उसको जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं वो वही करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कंप्यूटर में सपोर्ट, इनहैंस और एक्सपेंड और मौजूदा प्रोग्राम में डेटा को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में सपोर्ट, इनहैंस, एक्सपेंड और मौजूदा प्रोग्राम में डेटा को सुरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन जावा, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर या फिर सिस्टम यूटिलिटी। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। सिस्टम यूटिलिटी का काम क्या होता है? वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, सिस्टम को इन्हेंस करता है, उसकी चीज़ों को एक्सपेंड करता है, और जो मौजूदा प्रोग्राम होता है उसके डेटा को सुरक्षित करता है। मैंने आपको बताए ही थे कुछ एग्जाम्पल देकर के सिस्टम यूटिलिटी के, और बाकी बहुत सारी ऐसे सिस्टम यूटिलिटी आते हैं जिन्हें आप जो है यूज करके अपने सिस्टम को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जहाँ पे ज़रूरत पड़ी होंगी चीज़ों को आपने नोट कर लिया होगा और आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात करूँगा, कुछ अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ में, कुछ अच्छी जानकारी के साथ में। उम्मीद करता हूँ जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर सीधे हमसे email ID से संपर्क कर सकते हैं, upSSC lecturesonline@gmail.com। थैंक यू।